नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया है। DSSS की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से तैयारी करना चाहते हैं TGT और PGT एग्जाम के लिए, उनके लिए हमने देखो स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको सीनियर सेकेंडरी की मैथमेटिक्स पूरी करवाऊंगा। ठीक है, देखो सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स के लिए हमने सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो हमने चुना है किसको, SR सैनी बुक को। यदि अपन ने SR सैनी बुक के दोनों एडिशन यदि हमने सोल्व कर लिए तो हमारा सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। देखो, इसके लिए मैंने आपको जो SR सैनी की जो सीरीज़ है, जो ये बुक चलती है SR सैनी बुक, इसको मैंने कंप्लीट सोल्व में आपको खुद को करवाऊंगा। इसके लिए देखो, मैंने आपको लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर उसके बाद में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। यदि ये तीनों टॉपिक आपको समझने हैं, पूरा इनके क्वेश्चन सीरीज देखनी है पूरी, तो आप हमारे चैनल पर SR सैनी बुक सॉल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पर जाके ये तीनों टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके लिए हमने देखो 5 चैप्टर इसके पहले कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा ये 6ठा सेशन रहेगा इस क्लास का, और हमने देखो इसके जो लास्ट वाली क्लास तक क्वेश्चन किए थे उसमें देखो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर लिए थे। ठीक है, आज का सेशन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो देखो ज़्यादा टाइम अपन खराब नहीं करेंगे, जल्दी से अपन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास गिवन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के P पदों का योग उसके Q पदों के योग के बराबर हो तो आपको उसके P + Q पदों का योग निकालना होगा। ठीक है, इसमें दिया है कि आपके पास एक है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या है, आपके पास एक AP है और AP की आपको यदि P पदों का योग निकालो आप, तो P पदों का योग भी वही आएगा और Q पदों का योग भी वही आएगा। तो आप क्या करोगे, बाई ऑप्शन वाली टेक्निक लगाओगे, क्योंकि बेसिक से करोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है अपन बाई ऑप्शन वाली टेक्निक ही लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीरीज 1 2 3 4 5 ये मानते हैं। AP में यदि हमें साधारण सीरीज माननी हो तो अपन नॉर्मली यही मानते हैं, लेकिन ये सीरीज से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यदि अपन P पदों को अलग माने, P की वैल्यू अलग माने और Q की वैल्यू यदि अपन अलग माने, तो P और Q मतलब ऐसे आपको इस सीरीज में वैल्यूज नहीं मिलेंगी जिनके लिए ये योग बराबर आ जाए। देखो, यदि अपन सीरीज लिख के देखें 1 2 3, ये सीरीज है अपने पास। ठीक है, P पदों का योग जैसे मान लिया मैंने P की वैल्यू 2 मानी, तो 2 पदों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से यदि अपन Q की वैल्यू 3 या 4 कोई भी माने, तो Q पदों का योग मतलब 3 पदों का योग कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से यदि अपन P और Q को यदि अलग अलग मानेंगे तो कोई भी ऐसा मान नहीं आएगा P और Q का जिसके लिए आपके पास इनका योग बराबर आ जाए। तो क्या करें हम, सीरीज क्या माने अपन, सीरीज हमें देखो ऐसी माननी पड़ेगी जिस सीरीज में आपके पास क्या नंबर आए, एक तो आ जाए देखो +1 और एक -1। यही क्यों आए, जरूरी थोड़ी है, आपके पास 2 और -2 भी आ सकता है, 3 और -3 भी आ सकता है। मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और साइन दोनों में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये क्यों होगा, क्योंकि यदि अपन इन नंबर्स को सीरीज में शामिल करेंगे तो ये नंबर देखो कैंसिल होके क्या बना लेंगे, आपस में 0 बना लेंगे। और P और Q की वैल्यू अलग अलग होने पर भी देखो अपन इनका जो सम है ये बराबर कर सकते हैं। कब, जब हमारे पास 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे सीरीज में पद आए। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे सीरीज को, हम देखो मैंने सीरीज में शामिल कर लिया एक तो 1 को और एक कर लिया मैंने -1 को। ठीक है, ये 2 पद मैंने सीरीज में शामिल किए। तो देखो, पहला पद मैंने ले लिया -1, दूसरा पद ले लिया मैंने +1। ठीक है, इससे अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 का आएगा ना, तो देखो ये 3 और ये 5, ये स्टेप बन गए अपने पास। यदि अपन -1 के पहले भी टर्म में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से यदि अपन पहले लें तो -3 और ये -5, ये सीरीज बन गई आपके पास। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अब ये देखो मैंने 5 तक ही लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि मुझे P और Q पदों का योग आपस में बराबर करना है। ठीक है, तो मैंने P को क्या मान लिया, P की वैल्यू मान ली मैंने कितनी, 2। अब देखो 2 पदों का योग यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो -5 और -3, तो कितना आ रहा है आपके पास, -8 आ रहा है। फिर Q को यदि अपन 3 मान लें, देखो Q को यदि 3 मानेंगे तो योग कितना हो जाएगा, -9 इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने Q को क्या माना, 4 माना। और 4 पर देखो ये -1 और ये +1 यहाँ पर आके कैंसिल हो गया। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, अगर वहाँ पर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो ये क्लियर हो रहा है आपके सामने। मैंने -1 और +1 क्यों लिया, क्योंकि ये सेम डिजिट आ रही है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो कैंसिल हो जाएगी। और Q की वैल्यू
P से अलग करने पर भी आपके पास जो इसका सम है ये कितना आएगा, माइनस का 8 ही आएगा। मतलब सम सेम आ रहा है तो P और Q को अपन 2 और 4 मान सकते हैं इस सीरीज के लिए, ठीक है। अब ये देखो आपको P प्लस Q मतलब P प्लस Q पदों का योग निकाल के बताना है, तो P प्लस Q मतलब आपको 6 पदों का योग निकाल के बताना है। तो इसमें देखो 6 पद ले लो, कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, कितना बना, माइनस का 9 और ये प्लस का 9, मतलब 6 पदों का योग यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 0 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये समझाने में आपको इतना टाइम लग गया मुझे, लेकिन जब आप क्वेश्चन ये समझ कर खुद करोगे तो मैक्सिमम ये 30 या 40 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपको ये बस ये सीरीज समझने में ही टाइम लगेगा। यदि आप सीरीज बनाना समझ गए कि बाई ऑप्शन से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर हमें क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन 30 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो यही अप्रोच रहेगी हमारी हर एक क्वेश्चन में। यदि देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का गुणनफल, यहाँ पर देखो इसमें करेक्शन कर लेना, ये गुणनफल नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, योग या फिर सम होगा इसका, ठीक है। सॉरी। अब ये देखो इसमें क्या कर लेना, आप करेक्शन कर लेना, ये योग है गुणनफल की जगह। तो देखो प्रथम n पदों का जो योग आ रहा है दोनों श्रेणियों में, इनका अनुपात इसने दे दिया 7n + 1 अपॉन 4n + 27। तो आपको 11वें पदों का अनुपात निकाल के बताना है, ठीक है। दो सीरीज ले ली मैंने, पहली सीरीज का मैंने पहला पद ले लिया a1, कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने d1, ठीक है। दूसरी सीरीज के लिए अपन मान लेंगे पहला पद तो मान लेंगे a2 और दूसरा पद कॉमन डिफरेंस मान लेंगे अपन कितना d2। तो रेशियो निकाल पाओगे क्या, मतलब प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग का रेशियो क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 2a। अब 1 के लिए कर रहे हैं, पहली सीरीज के लिए कर रहे हैं, तो a1 + n - 1 d1, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाली सीरीज बनेगी, सेकंड सीरीज में भी क्या होगा, पद तो बराबरी ले रहे हैं n/2 और ये 2a2 + n - 1 d2, ठीक है। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n/2 से n/2, तो ये मैंने यहाँ से इसी को बाहर ही कर दिया सीरीज से। अब ये देखो इनका रेशियो इसने कितना दिया है, 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ये रेशियो दिया है। अब देखो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसके 11वें पदों का अनुपात निकालना है। अब देखो पहले वाली सीरीज के इसका 11वां पद क्या बनेगा, देखो पहले वाली सीरीज से 11वां पद क्या बनेगा, a1 + 10d बनेगा क्या, a1 + 10d1, और नीचे वाली सीरीज में क्या बनेगा, a2 + 10d2। ये वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपके पास ये है, ठीक है। तो क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर तो 2a1 है और यहाँ पर a1 है, देखो नीचे भी 2 है और यहाँ पर नहीं है 2, तो क्या करोगे, पूरे में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो क्या। यदि अपन पूरे में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, a1 + n - 1 अपॉन 2 d1, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना साथ में, तो a2 + n - 1/2 और ये d2, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर तो देखो a1 a2 हमने मैच करा दिया, अब देखो d1 और d2 भी हमने मैच करा दिया। अब देखो यहाँ पर तो आपके पास 10 आ रहा है और यहाँ पर देखो दोनों में आ रहा है n - 1/2। यदि अपन इनका कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करके यदि अपन n की वैल्यू निकाल लें तो क्या ये रेशियो आ जाएगा कि, या फिर n की वैल्यू आप पुट कर दो, कुछ भी n की वैल्यू आप ऐसी पुट करो ताकि ये n - 1/2 है, ये क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, ये समझ लो। चाहिए n की वैल्यू आप क्या पुट करो ताकि ये 10 बन जाए, तो देखो अपन इसको सोल्व ऐसे कर सकते हैं ना कि n की वैल्यू अपन क्या पुट करें ताकि इसको हमें क्या बनाना है, 10 ही तो बनाना है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 21। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू यदि अपन 21 पुट कर दें तो देखो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। और ये 10 बन जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर भी अपन n की वैल्यू यदि अपन 21 पुट कर दें तो ये रेशियो जो आएगा ना, यही हमारे पास आंसर निकलते आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर तो समझ में आ गया कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, a1 + 10d1 अपॉन a2 + 10d2। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है कब, जब n की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 21। तो देखो 21 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बनेगा, ये 147 और ये प्लस का 1, तो ये 148 अपॉन नीचे क्या बनेगा, देखो 21 से यदि मल्टीप्लाई किया तो देखो 84, और 84 में यदि अपन 27 ऐड करेंगे तो देखो 84 और ये 27, तो ये आ जाएगा आपके पास 111, और ये कैंसिल हो रहा है किससे, ये 37 से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, ये तो हो जाएगा 4 टाइम, और ये कितने टाइम, ये 3 टाइम, मतलब 4:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4:3 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में है, ए बी सी आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तथा बी सी ए आपके पास जीपी में है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि सी ए बी किस सीरीज में होंगे। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन हमें बाई ऑप्शन से करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इस क्वेश्चन को हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको बाई ऑप्शन वाली टेक्निक या फिर शॉर्ट ट्रिक अपन बनाते हैं उससे करना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बेसिक से करोगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि अपन बाई ऑप्शन लगाने लग गए तो ये बाई ऑप्शन टेक्निक यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी देख लेते हैं। यदि हमने ए बी सी को समांतर श्रेणी में माना तो आप क्या करोगे, 1 2 3 ही बनाओगे सीधा सीधा, या फिर 2 4 या फिर 6 बना लोगे, लेकिन 1 2 3 बनाया हमने। ठीक है, फिर आपके पास क्या आना चाहिए, बी सी ए गुणोत्तर श्रेणी में आना चाहिए। तो देखो ये तो आ गया ए, ये बी और ये सी। यदि बी सी ए आपके पास गुणोत्तर श्रेणी में आ रहे हैं, क्या देखो बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू वापस से 1 हो गई। क्या ये जीपी में आ रहे हैं, ये जीपी में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए बी सी जो वैल्यू है ये इस तरीके से एज्यूम करनी पड़ेगी ताकि वो ये तो आ जाए ए बी सी तो एपी में आ जाए और जो बी सी ए है ये क्या आ जाए जीपी में। और ऐसी वैल्यू हमें एज्यूम करते हुए देखो काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपन एज्यूम नहीं कर पाएंगे ऐसी सिंपल सी वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। यदि ये एपी में है तो आप ये बना सकते हो क्या कि जो 2b है ये किसके बराबर बनेगा, ये a प्लस सी के बराबर बनेगा, ये बना सकते हैं अपन। यदि ये जीपी में है तो आप क्या, आपके क्या मन में आएगा कि जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर जो है ये किसके बराबर बनना चाहिए, सी स्क्वायर तो a इंटू बी के बराबर बनना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आपको देखो निकालना क्या है, आपको रिलेशन निकालना है सी ए बी में, मतलब सी ए बी कौन से प्रोग्रेशन में होंगे। तो यहाँ से देखो आप जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ क्या, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, देखो ये आएगी 2b माइनस ए ना, कितनी आई 2b माइनस ए। ये सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और वो भी किस तरीके से, मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने सी स्क्वायर को लिख दिया सी इंटू सी। देखो सी स्क्वायर में मैंने एक सी को तो एज इट इज रखना है, और जो एक सी है, एक सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी 2b माइनस ए। ये पुट क्यों करी ये भी समझ में आ जाएगा। देखो 2b माइनस ए इज इक्वल टू ए बी, ये देखो कैसे करी मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो टर्म लेने हैं ये ए बी सी तीनों ही टर्म लेने हैं। ठीक है, यदि मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू सीधे 2b माइनस ए पुट कर दूंगा तो यहाँ से देखो सी स्क्वायर बनेगा, तो ये ए और बी में ही बनेगी इक्वेशन, सी तो गायब हो जाएगा। लेकिन हमें देखो यहाँ पर देखो हमें क्या लेना है, तीनों में रिलेशन बताना है। तो देखो सी स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, केवल सी की वैल्यू एक रखी है और एक मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई यदि अपन करें तो 2bc माइनस ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से देखो 2bc वैल्यू है ये एस सी प्लस ए बी के बराबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे पूरी इक्वेशन में ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इनको किस में बनाना है, हमें बनाना है इसको ए पी जी पी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई भी यदि हमारे पास है उसमें लेकर आना है हमें। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, ए बी सी से डिवाइड किया, तो देखो ये तो बनेगा 2 अपॉन कितना ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये बन गया। अब देखो ये कब आता है, ये तभी आता है आपके पास जब यहाँ पर जो स्टेप आ रहा है वो तो मिडिल टर्म हो, और ये जो है ये फर्स्ट और ये लास्ट पद हो। ठीक है, तो देखो यही आ रहा है यहाँ पर, जो मिडिल टर्म आ रही है वो तो ए आ रही है। इसका मतलब जो सी ए बी हैं ये किस में होंगे, सी ए बी किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की आपके पास यही कंडीशन मैंने आपको बेसिक्स में लिखाई थी। ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ये तीनों हैं, ये किस में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तो आपको बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो देखो बेसिक से तो ये होगा नहीं, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट रहेगा। आपको ऐसी तीनों वैल्यू ज्यूम करनी है, वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और उसमें भी क्या हो आपके पास तीनों की तीनों क्या बननी चाहिए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बननी चाहिए। तो अपन सोच नहीं पाएंगे पहली बात तो इससे अच्छा है अपन क्या कर लेंगे, इसको हम इसको बेसिक से ही सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास क्या बनता है, देखो ये बना सकते हैं अपन, जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये कॉमन डिफरेंस है, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस ए पी में यदि है तो बराबर रहेगा ना, तो मैंने इसको लिख दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन डिफरेंस है, ये किसके बराबर आएगा, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही ये बराबर आएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे अपन, तो फॉर्मूला बनेगा बी माइनस ए और ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या बनेगा, सी माइनस बी और बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो b माइनस है इसको मैंने लिख दिया चलो a माइनस बी, और यहां पर भी जो c माइनस बी है इसको मैंने लिख दिया
कितना b माइनस सी, और माइनस दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, कैंसिल कर देंगे, तो ये भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको इनमें रिलेशन निकालना है b प्लस सी, a प्लस सी और a प्लस बी में। आपके पास यहाँ क्या क्या चीज़ है, आपके पास a प्लस बी तो है, ठीक है, a प्लस बी यहाँ भी है, आपके पास b प्लस सी भी है, ठीक है, आपके पास a प्लस सी नहीं है, तो a प्लस सी इसमें बनाना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे बनाएंगे अपन, देखो पूरी इक्वेशन में देखो, यदि अपन इस तरीके से करें, जो a प्लस बी है, a प्लस बी को यदि अपन क्या कर देंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिलता है ना, उस तरीके से बना लेंगे। तो देखो a माइनस बी अपॉन ये जो b प्लस सी है ये नीचे ले आएंगे, ठीक है, और ये जो b माइनस सी है अपॉन कर देंगे अपन a प्लस बी। ये कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फिर से हमें यही वैल्यू वापस मिल जाएगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, हमारे पास मैंने क्या बताया था, हमारे पास a प्लस सी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a प्लस सी बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, a प्लस सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, ठीक है। देखो a माइनस बी अपॉन बी प्लस सी था ना, ये बी प्लस सी और ए प्लस सी, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, बी माइनस सी अपॉन, यहां पर क्या लिखा था मैंने, बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी लिखा था ना, तो ये देखो ए प्लस बी और इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने ए प्लस सी, ये कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया है, ए प्लस सी को दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई ही किया है, ठीक है। अब देखो ए प्लस सी को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी लिख सकते हैं, करके देख लो चाहिए इनका। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो बनेगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, देखो क्या बना, b प्लस सी और माइनस का a प्लस सी, तो देखो c से ये c कैंसिल, b माइनस ए बना, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन बी प्लस सी माइनस का 1 प्लस ए प्लस सी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन बी प्लस सी माइनस का 1 अपॉन ए प्लस सी, और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अपन कर देंगे 1 अपॉन ए प्लस सी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। अब ये देखो कॉमन डिफरेंस आपके पास बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो 1 अपॉन बी प्लस सी है, ये जो क्या आ रहे हैं, ये किस में होंगे, ये आपके पास यदि 1 अपॉन वाले क्या हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, सॉरी 1 अपॉन वाले आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, देखो ये 1 अपॉन में आ रहे हैं सारी वैल्यू। यदि 1 अपॉन मतलब इनका रेसिप्रोकल यदि आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ये नंबर्स किस में होंगे, ये आपके पास किस में होंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि ए बी सी तीनों के तीनों नंबर्स किस में हैं, जीपी में है, ठीक है। ए बी सी तीनों नंबर आपके पास यदि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने हैं कि ये किस प्रोग्रेशन में होंगे। ये क्वेश्चन अपन बाई ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें हमें ज़्यादा कोई कंडीशन इसने दी नहीं है, इसने सीधा हमें यही दिया है कि 3 नंबर हैं ए बी सी और ये तीनों के तीनों नंबर्स किस में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो हमें नंबर मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ए को तो क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, बी को अपन क्या मान लेंगे 4 और सी को अपन मान लेंगे कितना 8। अब ये देखो 2, 4 और 8 ये तीनों के तीनों नंबर किस में हैं, ये तीनों नंबर आपके पास जीपी में बन रहे हैं क्या, तो ये जीपी में नंबर हैं। तो आपको ये वैल्यू बस निकाल के बतानी है। देखो पहली वैल्यू यदि अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ से 20, ठीक है। ए बी प्लस बी सी निकालें तो देखो ए बी की वैल्यू 8 आ जाएगी और बी सी की वैल्यू 32, तो 32 और 8 यहाँ से कितना बनेगा 40। इसी तरीके से यदि अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें तो बी स्क्वायर तो कितना बनेगा 16 और सी स्क्वायर कितना बन जाएगा 64, तो 64 और 16 को यदि ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 18। अब ये देखो 20, 40 और ये 80 ये किस में आ रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं आपके पास जीपी में ही तो आ रहे हैं, क्योंकि अपन क्या करते चले जा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो ये किस में बनेंगे, ये आपके पास जीपी में बन जाएंगे। तो जीपी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड है नहीं ये। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने पहले ही सोल्व कर लिया था इसको। यदि आपके पास ए और बी 2 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो ए और बी के बीच में आपके पास H1 और H2 दो क्या हैं आपके पास हार्मोनिक मीन है। ए और बी 2 रियल नंबर है कोई, उन दोनों रियल नंबर के बीच में आपके पास H1 और H2 2 हार्मोनिक मीन आ रहे हैं, तो क्या अपन यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि दोनों हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल का सम लें। दोनों हार्मोनिक मीन का मैंने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल का सम कर लिया, तो ये क्या होगा, दोनों ही नंबर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी हार्मोनिक मीन के लिए। 1/H1 प्लस 1/H2 बराबर होगा 1/A प्लस 1/B के। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा H1 प्लस H2 अपॉन
H1H2 और ये आ जाएगा A प्लस बी अपॉन ए बी। यही आंसर आ गया आपके पास। देखो कौन से में आ रहा है, ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए प्लस बी अपॉन ए बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, H1H2 अपॉन H1 प्लस H2 निकालना है। तो यहाँ से देखो, अच्छा इसका रेसिप्रोकल करके ले लो, H1H2 अपॉन H1 प्लस H2। यदि इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो एग्जाम में अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से चेक कर लेना है कि हमें निकालना क्या है। मैंने भी इसको ऐसे ही टिक लगा दिया था बिना देखे, लेकिन फिर मैंने भी क्या किया है, मैंने भी देखो इसको फिर से चेक किया है। ठीक है, ये गलतियां हो जाती हैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो मुझसे ये गलती नहीं होती। देखो मेरे से भी आपके सामने ही अभी गलती हुई है, तो फिर मैंने भी क्या किया है, इसको फिर से चेक किया है कि हमने सही किया है कि नहीं किया। जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमें सही बताया है कि नहीं बताया। ये देखो हमारा जो देखने का तरीका है, ये देखो क्या है, हमें निकालना है H1H2 अपॉन H1 प्लस H2। तो देखो हमें फिर से इसका रेसिप्रोकल करके ए बी अपॉन ए प्लस बी आंसर निकाल के देना है। ठीक है, एक बार हमें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन होते हैं ना, उनको अपन ओवर कॉन्फिडेंस होकर सीधा ही टिक लगा देते हैं। इसमें ये नहीं देखते अपन कि अगले ने पूछा क्या है। तो देखो हमारा जो इजी से एग्जीक्यूशन है, ये भी एग्जाम में गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप। यदि हरात्मक श्रेणी का पीवां पद क्यू आर है, देखो आपके पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसका पीवां पद कितना है, आपके पास क्यू आर है। ठीक है, उसी हार्मोनिक सीरीज का आपके पास क्यूवां पद कितना आ रहा है, पी आर आ रहा है। तो आपको आरवां पद निकाल के बताना है। ठीक है, अब देखो हार्मोनिक सीरीज में आपके पास क्वेश्चन है, तो हार्मोनिक सीरीज में यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आप क्या करो, उस हार्मोनिक सीरीज को आप अर्थमेटिकल सीरीज में बना सकते हो। कैसे, उन नंबर्स का रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, तो देखो आपके पास पीवां पद है, तो पीवां पद को, तो इसका रेसिप्रोकल हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये तो नंबर्स हमें पीवां पद क्यूवां पद इनका हमें रेसिप्रोकल नहीं लेना है, क्योंकि अपन पीवां पद निकाल लेंगे, पर 1 अपॉन पीवां पद अपन कैसे निकालेंगे, तो हमें इनका रेसिप्रोकल नहीं लेना है। जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, क्यू आर और पी आर, इन्हीं का रेसिप्रोकल हमें निकालना है। तो देखो इसमें अपन लिख सकते हैं, यदि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पीवां पद 1 अपॉन क्यू आर है, ये पढ़ेंगे। देखो हार्मोनिक को मैंने अर्थमेटिकल में चेंज कर दिया, तो इसको पढ़ेंगे कैसे अपन, यदि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पीवां पद 1 अपॉन क्यू आर तथा क्यूवां पद आपके पास 1 अपॉन पी आर है, तो आपको आरवां पद निकाल के बताना है। ये क्वेश्चन रहेगा अब आपके पास। तो ठीक है, पीवां पद निकालने का देखो ए प्लस पी माइनस 1 डी ना, और ये कितना है 1 अपॉन क्यू आर। फिर क्यूवां पद तो 1 ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन पी आर। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आरवां पद। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हमें सोल्व करना है। इन दोनों वैल्यूज को हम सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दिया, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पी डी और यहाँ पर क्यू डी, ये बचेगा सिर्फ। ये जो माइनस का डी है ये प्लस के डी से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर से तो क्या बचा, पी डी माइनस का क्यू डी, फिर से डी मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो ये बचा पी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन क्यू आर माइनस 1 अपॉन पी आर। तो यहाँ से मैंने सीधा ही कर लिया इसको, पी क्यू आर तो आ जाएगा एलसीएम। यदि पी क्यू आर एलसीएम आ गया, क्यू आर यहाँ पर है, तो ऊपर तो बचेगा आपके पास पी और यहाँ पर बचेगा पी माइनस क्यू। ये क्यू है, पी माइनस क्यू। अब देखो पी माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा पी माइनस क्यू, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू आर। डी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। डी की वैल्यू है आपके पास, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करके किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए आपके पास कितना बनेगा 1 अपॉन क्यू आर माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू आर, पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर तो आ रहा है एलसीएम, यहाँ पर बचेगा आपके पास पी माइनस पी प्लस 1, तो P से P कैंसिल होने के बाद में 1 अपॉन पी क्यू आर, ये आपके पास आ जाएगा A की वैल्यू। A और D दोनों आ गए आपके पास। आपको जो निकालना है उसमें वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो। देखो A मैंने निकाल दिया 1 अपॉन पी क्यू आर प्लस आर माइनस 1, D की वैल्यू भी है 1 पी क्यू आर, 1 अपॉन पी क्यू आर है ना, तो देखो पी क्यू आर तो आ जाएगा नीचे से एलसीएम, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आर बचा, तो आंसर कितना आ रहा है, देखो आर से आर कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन पी क्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कौन से ऑप्शन में आ रहा है 1/PQ, 1/PQ आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकंड का नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब ये सीरीज, ये जो इक्वेशंस आ रही है उन इक्वेशन को सोल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसी की तरह ये, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ रख लिया है। यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद आपके पास 1/n है और nवां पद आपके पास 1/m है, तो आपको m इंटू nवां पदों का योग निकाल के बताना है, ठीक है। तो क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर कर लेते हैं अपन। यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद, mवां पद, तो देखो मैंने लिख दिया a प्लस m-1d ना, और ये कितना है 1/n। इसी तरीके से a प्लस n-1d मैंने लिख दिया 1/m, ठीक है। आपको m इंटू nवां पद निकाल के n पदों का योग निकालना है। तो देखो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जो निकालना है वो वैल्यू अपन पहले लिख देंगे। तो आपको निकालना है ये 2a प्लस, आपको ये निकालना है, ये वैल्यू आपको सोल्व करके निकालनी है, ठीक है, जो ब्लैक में लिखा है मैंने। अब देखो दोनों है ना आपके पास, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस करेंगे, इसी की तरह है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये d की वैल्यू आ जाएगी ना, तो देखो ये बनेगा m-n, साथ में कॉमन ले लिया, d इज इक्वल टू कितना बनेगा 1/n। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, देखो 1/n माइनस 1/n, माइनस भी तो कर रहे हैं ना। तो देखो mn LCM ऊपर बच जाएगा आपके पास m-n, यहाँ से m-n और यहाँ से m-n कैंसिल, तो आपके पास d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 1/mn। इसी तरीके से आप a भी निकाल लोगे, वो भी कितना आएगा 1/mn आएगा इस क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। a और d दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है, तो निकाल लोगे क्या आसानी से। अब देखो जो वैल्यू निकालनी है ना उसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, mn है ना, ये एज इट इज अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है, तो 2/mn प्लस mn-1, d की वैल्यू है आपके पास 1/mn। रुकना भैया एक बार, अब देखो आगे चलते हैं अपन। यहां तक सोल्व कर लिया है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर ये ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो mn/2, यहाँ से LCM आ गया mn, ऊपर देखो 2 प्लस mn-1, तो mn+1 बनाना। अब यहाँ से देखो mn से mn कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा mn+1/2। mn+1/2 जो भी आंसर ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके पास सीरीज है 1 + 3x + 5x² + 7x² + 7x की पावर 3 + 9x की पावर 4, ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 1, स्क्वायर, पावर 3, पावर 4, पावर 5 ऐसे चलेगा। और ये कौन से नंबर आ रहे हैं आपके पास, ये ओड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर आएंगे, ठीक है। अब ये देखो, यदि सीरीज आप इसको ओपन करना चाहो, इनका यदि इनफाइनाइट टर्म्स का यदि आप सम निकालना चाहो, तो ये जो सीरीज है ये जीपी में तो नहीं बन रही, ठीक है, ना ही ये सीरीज आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो इस सीरीज में हमें कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और वो अपन किस तरीके से करेंगे, तो ये जो सीरीज है इसको मैंने मान लिया किसके बराबर, ये मैंने मान लिया y के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 1 + 3x + 5x² + 7x की पावर 3, और ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा चलता जाएगा। जहाँ पर ये देखो x जो है ये क्या है, x की वैल्यू है ये लेस देन क्या है 1। x यदि लेस देन 1 है तो ये आपको ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है, ठीक है। अब ये सीरीज़ तो ना तो जेपी में है ना एसपी में है, मतलब इस सीरीज़ में तो अपन कोई भी इसका सम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इस पूरी सीरीज़ को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास xy आएगा। तो कितना आएगा, x + 3x² + 5x की पावर 3 + 7x की पावर 4, और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, y कॉमन आ जाएगा और मिलेगा 1 - x। यहाँ से देखो 1 कोई पता नहीं है कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 तो एज इट इज, प्लस यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, माइनस होगा तो क्या बनाएगा 2x प्लस 5x² माइनस का 3x² प्लस का 2x²। इसी तरीके से 7x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 3, 2x की पावर 3, 2x की पावर 4, और ऐसे ही ये स्टेप आगे चलते जाएंगे। अब ये देखो, ये जो सीरीज़ है ये आपके पास
किस में आ रही है, ये सीरीज आपके पास जीपी में बनते आ रही है, ठीक है। यदि आप 1 को शामिल करो तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ से देखो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, लेकिन जो 2 यहाँ से आगे यदि आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो सभी में क्या आएगा, x ही आएगा। इसका मतलब हमें जो ये 1 है इसको हमें अलग ही रखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि 1 को अलग क्यों लिखा? क्योंकि देखो इनका कॉमन रेशियो तो 2x आ रहा है, लेकिन आगे वाले सभी पदों का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, x आ रहा है। इसका मतलब अपन 1 को अलग ही रखेंगे, ठीक है। तो y इंटू 1 माइनस एक्स है इक्वल टू कितना आएगा, 1 को यदि अपन ने अलग लिखा तो ये देखो 2x से आगे ये सीरीज बन रही है, ये जीपी में बन रही है, जहां पर कॉमन रेशियो x आ रहा है। तो जीपी के इनफाइनाइट पदों का जो योग है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a पहला पद है तो a की वैल्यू मैंने लिख दी 2x अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू यहाँ पर कॉमन रेशियो रहेगा जो कि कितना है x, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो y इंटू, इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो क्या बना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। y ही निकालना था आपको। देखो y को ही हमने ये सीरीज बनाया है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अपन अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अपन, तो देखो आपको यदि 1 तथा 51 के मध्य आपके पास कितने n समांतर माध्य प्रविष्ट किए जाएं तथा चौथे व सातवें माध्यों में आपको अनुपात दिया गया है 3:5 का, तो आपको n की वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि यदि किन्हीं दो रियल नंबर a और b के बीच में यदि अपन n समांतर माध्य मानते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, जहाँ पर b तो 51 है, a की वैल्यू 1 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो कॉमन डिफरेंस देखो मैं सीधा ही निकाल रहा हूँ यहाँ से, 51 माइनस 1 50 अपॉन n की वैल्यू है नहीं अपने पास, तो n प्लस 1 पुट कर दिया। अब देखो 1 तो है ये नंबर और 51 है यहाँ पर, और इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं n समांतर माध्य आ रहे हैं, ये मैंने मान लिए a1 a2 a3 और ये an। अब देखो कुल टोटल जो पद हैं ये कितने बन गए आपके पास, n तो ये बीच वाले, एक ये मतलब 2, मतलब n प्लस 2 पद बन गए यहाँ से, ठीक है। टोटल टर्म अपने पास कितने आ गए, n प्लस 2 आ गए क्या। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से आपको चौथा पद निकाल के बताना है, ठीक है। मतलब आपको चौथा समांतर माध्य जो a4 आ रहा है, a4 की वैल्यू आपको निकालनी है और a7 की वैल्यू निकालनी है। उनका अनुपात आपके पास गिवन है 3:5। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ से पहला पद इसका कितना है 1, आपको a4 निकालना है, मतलब जो 4 आ रहा है a4 है, ये इस सीरीज का कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा ना। जो a4 है ये चौथा पद नहीं होगा, क्योंकि इसके a1 से पहले भी एक आपके पास पद है, कौन सा 1। तो आपको ये जो a4 है ये कौन सा पद होगा, 5वां, और जो a7 है ये कौन सा होगा, ये आपके पास 8वां पद हो गया क्या, 8वां पद ये होगा। तो अब ये देखो आपके पास जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d वाला, वो यदि लगाएं तो a की वैल्यू आपके पास 1 प्लस n माइनस 1d 5 माइनस 1, ये फिर से 4 ही बनेगा। तो 4 इंटू देखो 1 प्लस 4 इंटू d हमने निकाल लिया है कितना, 50 अपॉन n प्लस 1। और इसका रेशियो यदि अपन निकालें कौन से पद के साथ, 8वें पद के साथ, तो देखो 1 प्लस 7 50 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 ही बचेगा, ठीक है। और ये रेशियो कितने आ रहा है, ये आ रहा है 3/5 के। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो यहाँ से तो आपको मिलेगा n प्लस 1 है और ये कितना 200, तो ये बन जाएगा 201 अपॉन यहाँ से n प्लस 351 इक्वल्स टू 3/5। अब ये देखो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर, यदि अपन कैलकुलेशन करें यहाँ से, तो देखो ये बनेगा 5n माइनस इक्वल्स टू 3n प्लस, ये भी प्लस का है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 15 का, और ये 9 और ये 10, मतलब ये 1053 बनेगा, ठीक है। दिख रहा है ना ये। अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2n आपके पास कितना आएगा, यदि इसमें से माइनस करेंगे तो 48, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो 24 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 24 आपके पास ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, एक इनफाइनाइट जो गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब
अनंत गुणोत्तर श्रेणी में आपको प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। यदि प्रथम व दो पदों का योग आपके पास 15 दिया गया है, तो आपको श्रेणी का टोटल जो पद आ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में, इन सभी का आपको योग निकाल के बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा आपके। यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी, आपके पास एक जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है आपके पास, और उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कितने स्टेप हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, तो ऐसी सीरीज में वो किस तरीके से बन रही है, इसके प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले सभी पदों का क्या रहा है, 3 गुना है। ठीक है, तो ये मैंने मान ली सीरीज ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, और ये कितने स्टेप आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, इसने दिया है कि प्रत्येक पद, जैसे मान लिया मैंने पहला ही पद मान लिया, ये जो पहला पद है ये इसके आगे आने वाले सभी पदों के योग का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसने एक और चीज़ हमें दी है, क्या दी है, इसने प्रथम पद व दूसरे पद का योग कितना दिया है, 15, मतलब a प्लस ए आर की वैल्यू इसने 15 दी है। अब ये देखो, ये चीज़ यदि अपन अप्लाई करें तो पहले ही पद के लिए अपन अप्लाई कर लेते हैं कि जो a है ये किसके बराबर आएगा, a के बाद में आने वाले सभी पदों के योग के बराबर आएगा, और योग क्या, 3 गुना आएगा। ठीक है, तो 3 गुना किसका, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3, और ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, 3 गुना है किसका, ए के बाद में आने वाले सभी पदों के योग का ये 3 गुना है। कौन सा, ये ए पद। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन से आपको ए और आर की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो यहाँ से देखो ए बराबर आएगा 3 इंटू, इसको सोल्व करें तो देखो ये भी तो जीपी है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का हमें योग निकालना आता है। कितना होता है फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो जहाँ पर ए पहला पद कितना है, ए आर 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो तो इसका आर ही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो यदि अपन इसको सोल्व करें तो देखो ए से ये ए कैंसिल हो रहा है, तो जो 1 माइनस आर है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 3r के बराबर। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, r की वैल्यू आपके पास 1/4 आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू 1/4 यदि अपन इस फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ देखो आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। a को यदि अपन कॉमन लें तो 1 + r, 1 + 1/4 कितना, 5/4, और ये किसके बराबर है, ये 15 के। तो a यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 12 के बराबर। a और r दोनों की वैल्यू आ गई, तो आप क्या निकाल सकते हो, इसके सभी पदों का योग निकाल सकते हो, और सभी पदों के योग का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू आपके पास 12, r की वैल्यू है आपके पास 1/4, तो कितना आ जाएगा, देखो यह आ जाएगा आपके पास 16। कितना आ जाएगा, 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, सॉरी सेकंड में। ठीक है, देखो आज थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से जो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं देखो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करवा रहा हूँ। यदि फिर भी आपको ये समझ में नहीं आए, थोड़ा बहुत यदि डाउट रहे, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके इनका जो सॉल्यूशन है ये आप वहाँ से, थोड़ी अगर दिक्कत हो आपको तो वो आप अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत क्या है, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। ठीक है, अब देखो 28 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, यदि ABC समांतर श्रेणी में, PQR हरात्मक श्रेणी में, तथा AB BQ और CR किस में आ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। देखो तीनों नंबर हैं आपके पास, 3 तरह के नंबर हैं, और आपके पास तीनों ही सीरीज गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, आपको P अपॉन R प्लस R अपॉन P की वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि ABC समांतर श्रेणी में, ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन को भी अपन बेसिक से ही करेंगे, क्योंकि बाई ऑप्शन लगाने के लिए हमें यहाँ पर देखो 3 नंबर ABC PQR और इन तीनों का मल्टीप्लाई देखो गुणोत्तर श्रेणी में लगाना होगा। तो हमें यहाँ से देखो तीनों सीरीज एज्यूम करने के लिए तीनों ही सीरीज में कैलकुलेशन हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा अपन इसको बेसिक से ही सोल्व कर लेते हैं। तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a + c। यहाँ से यदि हरात्मक श्रेणी में है तो आपको जो q की वैल्यू है, मिडल टर्म है, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2pr अपॉन p + r। और यहाँ से क्या मिलेगा, जो मिडल टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे तो b² q² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो AP/CR के बराबर। ठीक है, ये तीनों जो इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिए। अब देखो इन तीनों कंक्लूजन से आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसने, b² और q² लिखा है। अब यहाँ से देखो आपके पास b भी निकल के आ जाएगा, q भी निकल के आ जाएगा, तो b² और q² की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो b² की वैल्यू यहाँ से यदि अपन निकालें तो a + c का होल स्क्वायर बनेगा, और ये मैंने लिख दिया 4। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने होल स्क्वायर। ठीक है,
मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन p प्लस आर का ये होल स्क्वायर, और ये बराबर आ रहा है APCR के। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से PR से एक ये PR कैंसिल, तो =2 में बचेगा AC, और यहाँ पर देखो ये A प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो A प्लस सी का होल स्क्वायर, और AC वाली ये वैल्यू भी अपन इसके अपॉन में ले आएंगे, और ये जो PR वाली वैल्यू है ये अपन इधर ले आएंगे, तो P प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन ये जो PR है ये इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो PR। ये क्यों किया, क्योंकि जो AC की वैल्यू है इन दोनों को एक तरफ कर ली, PR की वैल्यू मैंने एक तरफ कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि अपन होल स्क्वायर ओपन करें तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC बना। अब AC को यदि अपन क्या कर दें, इसमें सेपरेट कर दें, अपन AC को यदि अपन सेपरेट कर दें तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा A स्क्वायर प्लस देखो C स्क्वायर प्लस 2AC अपॉन AC, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR अपॉन PR। AC को यदि सेपरेट करें तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको, A अपॉन C प्लस C अपॉन A प्लस 2 = P अपॉन R प्लस R अपॉन P प्लस 2 से 2 कैंसिल, P अपॉन R प्लस R अपॉन P की वैल्यू पूछी है इसने, जो कि कितनी आ जाएगी, P अपॉन R और R अपॉन P की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन C प्लस C अपॉन A अपॉन C प्लस C अपॉन A। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अपन बेसिक से ही सोल्व करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि अपन बात करें तो देखो क्या रहेगा आपके पास, आपका ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 30 क्वेश्चन तक अपन इस क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है यदि A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A और C स्क्वायर A प्लस B, ये तीनों की तीनों नंबर्स किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो आपको ABC की वैल्यू निकाल के बतानी है कि ये कौन सी श्रेणी में होंगी। ठीक है, आसानी से कर लेंगे अपन। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से देखो जो B स्क्वायर C प्लस A है, इसमें से यदि अपन माइनस करें B स्क्वायर C प्लस A माइनस A स्क्वायर B प्लस C माइनस करें तो ये कॉमन डिफरेंस है, ये इन दोनों पदों के कॉमन डिफरेंस के भी बराबर आएगा ना, तो ये C स्क्वायर A प्लस B माइनस B स्क्वायर A प्लस C। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे अपन, तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल होगी, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2B = A प्लस C। ये खुद करके देख लेना आप, यही मिलेगा आपको 2B = A प्लस C। और ये हमें कब मिलता है, जब 3 नंबर ABC किस में हो, जब तीनों नंबर ABC किस में हो, आपके पास समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य A, दो संख्याएं हैं मैंने मान ली, चलो दोनों संख्याएं मैंने क्या मानी, A और B मैंने दो संख्याएं मान ली। ठीक है, A यहाँ पर और ये B यहाँ पर, इन दोनों के मध्य यदि A समांतर माध्य, एक समांतर माध्य क्या है A, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B/2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो गुणोत्तर माध्य P और Q हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में ये गुणोत्तर माध्य मैंने मान लिए P और Q। ठीक है, तो ये सीरीज बन जाएगी A, P, Q और B, ये तीनों सीरीज बन गई। इसका मतलब ये चारों जो नंबर हैं A, P, Q और B, ये चारों नंबर किस में होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ही तो होंगे। तो यहाँ से देखो अपन क्या निकाल पाएंगे, जो एक Q है, A और Q है, ये P स्क्वायर के बराबर होगा क्या, होगा, क्योंकि चारों नंबर किस में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। इसी तरीके से P इंटू B है, P इंटू B ये किसके बराबर हो जाएगा, Q स्क्वायर के बराबर होगा ना, P इंटू B, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये Q स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि चारों नंबर्स किस में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो आपको 2A की वैल्यू निकाल के बतानी है, तो 2A यहाँ से क्या निकलेगा, A प्लस B तो निकलेगा ना, तो आपको अल्टीमेटली A प्लस B की वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, यहाँ से A निकाल सकते हो, क्या बनेगा, P स्क्वायर अपॉन Q, सीधा लिख लेते हैं, P स्क्वायर अपॉन Q तो बनेगा A प्लस B, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Q स्क्वायर अपॉन P। यदि एलसीएम लेके सोल्व करें तो पी क्यू तो आ जाएगा एलसीएम P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3 अपॉन PQ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आज थोड़ी तबीयत सही होने की वजह से आपको जो क्लास में है थोड़ा दिक्कत महसूस हुई होगी, लेकिन फिर भी हमने पूरे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। क्लास का जो टाइम है ये मैंने
बिल्कुल भी कम नहीं किया, जैसा कि आपने बोला था कि क्लास के टाइम में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। हालांकि पिछले 2 दिन से कुछ कारणों की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है अभी। तो आज थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो मैंने क्लास लेना सही समझा, और क्लास को मैंने पूरा कंप्लीट किया है। आपको 15 के 15 क्वेश्चन मैंने पूरे सोल्व करवाए हैं। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल जो वीडियोस हैं इनको, सभी क्लासेस को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।